आज? मिली कम मिली। कम मिली तो अब बनाओगे आप? हाँ बाटी बना। ये खरीद के लाए अंडे आपने? ये हाँ नहीं मोल लाया। अच्छा मोल के लाए? मोल के लाए है। ये आप देख सकते हैं। देखिए भोजन के लिए भी प्रशासन एक बार बोल रहा है कि 25-30 हजार व्यक्ति है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे रह रहे हैं और भोजन व्यवस्था के लिए देखिए खुद खरीद के ला रहे हैं और आप खाना बना के आप खाना बनाओ। रुकने का नहीं है। नहीं तो जनता के लिए यहाँ गवर्नमेंट ने पानी का टैंकर खड़ा करना चाहिए ना। पानी भी हम वहाँ से भर भर के लाइट की व्यवस्था भी लाइट की नहीं है, पानी भी है ना। आप देखते हैं क्या होता है अभी। व्यवस्था नहीं रुकने की, यहीं रुके आप? हाँ आप नहीं रुक रहे। यहीं रुके? हाँ लाइट की व्यवस्था भी नहीं है? अभी नहीं है पानी की व्यवस्था भी नहीं है? नहीं। ये पानी कहाँ से लाया फिर आपने? हमने उधर से लेकर आए। काम हो ना। हाँ। तो टैंकर भी, शौचालय भी, कैंट भी, लाइट भी सब खड़ा हो जाता है। हाँ और जो गरीब जनता कर रही है यात्रा उसके लिए कुछ खड़ा नहीं होता है। कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ हम भोपाल से आते हैं 40-50 लोग, कोई व्यवस्था नहीं है। 10 साल हो गए आते। पहले व्यवस्था ठीक थी? हाँ इस साल व्यवस्था बिगड़ी है? नहीं बिगड़ी इस साल। मतलब पंचकोसी मतलब उन लोग घुमाई है ना पंचकोसी साइड पे। हम लोग उस साइड जाते थे। उस साइड जा रहे थे? हाँ अभी है ना उन्होंने भाई कुछ तो व्यवस्था होना चाहिए ना, कुछ तो होना करना चाहिए। मैया नर्मदा के दर्शन नहीं होंगे 3 दिन तक। 3-3 4-4 किलोमीटर दूर चलना पड़ेगा। ये प्रशासन को सोचना चाहिए, सबको ध्यान देना चाहिए। नेतागिरी मत करो, ये मैया नर्मदा जी है। जब मैया नर्मदा का परिक्रमा यात्रा किनारे किनारे चलने चाहिए। सब व्यवस्था गड़बड़ हो रही है। निकले ही है। और अगर नर्मदा जी का दर्शन कहाँ होंगे? यही तो बोल रहे नर्मदा जी के लिए निकले। और अगर नर्मदा जी नहीं मिलेगी तो फिर क्या है बताओ आप? और क्या आप थोड़ी सी व्यवस्था कुछ गाँव में नहीं है तो क्या नहीं कर सकते क्या? थोड़ी सी गाँव में आप उस पर बने हुए हो तो थोड़ा गांव में व्यवस्था जमा दो। रोड की कमी थी मात्र बस। तो रोड की कमी थी तो उसको कुछ भी नहीं करना है क्या? हमेशा ऐसा ही रखना है क्या? क्या वहाँ जनता नहीं है क्या? क्या वहाँ जनता वोट नहीं देती है क्या? क्या होता है वहाँ पे? बोलो क्या वोट नहीं दे रहे क्या? वो वहाँ पे इंसान नहीं है क्या? क्या वहाँ पे धर्म नहीं है क्या? माँ नर्मदा का टट्टा आएगा के लिए पब्लिक 3 रोज तक नहीं मिलेगी। नहाने के लिए आए, दर्शन करने के लिए आए, हेडपंप को आए नहाएंगे, घर ही नहाते ना। वो तो सरकार के ये है मतलब चिन्ह, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। तो 13 किलोमीटर घुमा कर माँ नर्मदा छुड़वा कर मतलब हेडपंप वाले नहाएंगे वहाँ। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं बरसोराज न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के एक माँ नर्मदा परिक्रमा पे आप देख सकते हैं। ये देखिए ये खेत है, यहाँ पे सभी परिक्रमा वासियों की भोजन की व्यवस्था की गई है। आपको दिखा देखिए भोजन की व्यवस्था की गई पूरे गाँव वालों की ओर से। बहुत ग्रामीण भी उपस्थित है यहाँ पे, श्रद्धालु उपस्थित। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन गौर है। क्या बोलना चाहेंगे इस यात्रा के लिए? भैया पंचकोसी यात्रा में हम कल से चल रहे हैं और सभी ग्रामवासियों का बहुत ही मतलब सेवा सत्कार कर रहे हैं सभी परिक्रमा वासियों की। आज हमारे बीच में आज ये जो भंडारे यहाँ पे दे रहे हैं, ये हमारे लछोरा ग्राम के सरपंच महोदय शंकर सिंह जी राजपूत, उनके द्वारा मतलब यहाँ पे ये भंडारा रखा गया, जिसमें हजारों लाखों पब्लिक ने मतलब भंडारे का आनंद लिया है और बहुत अच्छी सभी की ओर से सेवा दी जा रहा है। मेरे को विगत 2 साल से आ रहा हूँ। मैं 2 साल से आ रहा हूँ। हाँ। लाइट जल रहा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजंती गौर है। मैं हरदा से आई हूँ। क्या बोलना चाहेंगे इस यात्रा के लिए? ये भैया तरफ से भंडारा चल रहा है, हमको कड़ी चावल, ये मई की लस्सी मिली है इनके तरफ से। कैसा लगा मई की लस्सी? बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्टी है। घर भी पीते भैया को धन्यवाद। घर भी पीते हो, यहाँ भी पीते हो ना? हाँ नहीं ये माता जी की कृपा से बहुत अच्छा है, टेस्टी और ज्यादा घर से अच्छा है। ज्यादा घर से अच्छा है। वो जंगल में है? हाँ जंगल में है और सब बात की बहुत अच्छी व्यवस्था है भैया की ओर से। कब से आ रहे हैं यहाँ पे परिक्रमा? हम तो 2 साल हो गए भैया। कुछ चमत्कार मिला नए जीवन में? जब जीवन हाँ, बहुत अच्छा लगता है। घर तो ऐसा लगता ही नहीं कि इतनी दूर चल लेंगे, पर बहुत गांव में भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। हाँ सबसे क्या बोलना चाहेंगे? सबसे क्या बोलना चाहेंगे? जो माता सबको आना चाहिए, माता जी की परिक्रमा करना चाहिए पंचकोसी की, बहुत अच्छा लगता है। क्या नाम है आपका? हमें भी बहुत अच्छा लगा। छवि गौर, पाला गाँव पिपलिया से। क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, परिक्रमा में आना चाहिए, मनुष्य है तो सभी को बहुत अच्छा लगता है। आपको दिखा चमत्कार देखिए एक बुजुर्ग माता भी चल रही है, आपको दिखा देखिए इतनी धूप है। अम्मा कहाँ से है आप? क्या नाम है आपका? हमारा देव का भाई है। क्या बोलना चाहेंगे? कब से आ रहे हैं आप परिक्रमा में? तुमको तो 5-6 साल हो गया भैया। 5-6 साल हो गए? हाँ। थकावट नहीं होती? कुछ भी नहीं होती है। धूप लगती की नहीं? धूप भी नहीं लगती, बहुत सही अच्छा जा रहा है। हम तो सूजन भी हो रही थी पैर में? हाँ आपको देखा पैर में सूजन थी, घर पे उतर गई? अभी उतर गई। घर पे सूजन थी? हाँ है थी। और यहाँ पे? यहाँ पर अच्छी हो गई। देखिए घर सूजन थी उनके
और यहाँ चलने में सूजन, में था ये देखिए सूजन उतर गई चलता ही उनकी। नहीं बनता। ये कृपा है मैया की। हमारे से ऊपर से सरपंच महोदय उपस्थित है, जिनके द्वारा से इस व्यवस्था की गई, खेत में की गई है। भाई साहब क्या नाम है आपका? शंकर सिंह राजपूत। क्या बोलना चाहेंगे आप? ये बस बोलना ये चाहेंगे कि परसों ही मां नर्मदा की कृपा से ऐसा लगा हमारे को कुछ करना चाहिए। हरदा से रहते हैं लेकिन इधर परिक्रमा का रूट चेंज हो गया। हाँ। चेंज होगा तो ऐसे ही पारिवारिक बैठ के विचार बना कि भैया आगे क्या किया जाए। तो उन्होंने की अपने पहली पारी जमीन है अपनी यहाँ। अच्छा, इसी जमीन का वो तो माँ ने पहली दिलवा दी थी कि ये ऐसा जमीन- पता ही नहीं था कि रूट यहाँ होगा और ये रहेगा। बस ये भंडारा चलाया और माँ ने उसको पूर्ण करवाया, सफल आयोजन रहा। सब लोगों का सबसे क्या बोलना चाहेंगे आप? सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यकर्ता बंधुओं को भी। आपको पता था कि आपके खेत में नर्मदा मैया का धारा आने वाली है? ये बिल्कुल नहीं था, ये तो माँ की कृपा है। ये माँ की कृपा है कि खेत में धारा आ गई माँ नर्मदा की। ये देखिए, अब तो जलधारा आ रही थी और अब यह मानव रूप में धारा आ गई है। भाई क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह। क्या बोलना चाहोगे आप? ये जो आयोजन करा था इसमें सभी लोगों का बहुत सहयोग रहा, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही आयोजन हम करते रहेंगे। हमेशा हर साल करते रहोगे? जी आप? बिल्कुल। भाई क्या नाम है आपका? रविशंकर गुरुदेव। क्या बोलना चाहोगे आप? बहुत बढ़िया कार्यक्रम बस रहा। थोड़ा सा क्या सेवा कर हाँ? खेत में कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, लछोरा से आके। ये देखिए क्या गाँव नहीं है, ये हाँ। खेत में सेवा है। पर आप देख सकते हैं इनका बोलना है कि माँ नर्मदा के खेत के लिए खरीद दिया ये वाला सेवा करने के लिए। इस आयोजन को सफल बनाने में हाँ। हमारे जो साथी भाइयों ने जो हमारी मदद करी है, हाँ। उसके लिए हम बहुत बहुत उनके आभार। पूरे गांव में मदद की है ये? पूरे गांव ने, पूरे क्षेत्र ने मदद हाँ की इस है। कार्यक्रम को सफल बनाने में मदद करी। राज पटेल, ग्राम लछोरा में उप सरपंच हूँ। हाँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है, हमारे सरपंच साहब ने कराया है। बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत बहुत सबका सहयोग मिल गया इसमें? सबका सहयोग मिला इसमें, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। मतलब क्या बोलना चाहेंगे आप? आपके चेहरे पे, आपने दिखा भैया के चेहरे पे सब बोल रहे थे, भैया का चेहरे पर खिलखिलाहट लगी जा रही थी। ये कहीं ना कहीं इनकी खिलखिलाहट दिखा रही। क्या मतलब क्या बोलना चाहेंगे इतना आपके चेहरे पे? हम ये बोलते हैं नर्मदा कृपा से ऐसा भंडारा चलता रहे जिंदगी भर और पंचकोशी की सेवा करते रहे हमेशा जीवन हम में। हर हमेशा। और नर्मदा की कृपा से अपने घर भी भंडारा चलता बाबा उनका, और ऐसा ही सब दूर चलता रहेगा। भाई क्या नाम तुम्हारा? दिनेश जाट। क्या बोलना चाहेंगे आप यहाँ के जो? बहुत बढ़िया है यहाँ का कार्यक्रम, और माँ नर्मदा की कृपा ऐसी बनी रहे सब पर। और जो माँ नर्मदा की देन है आज हमारे इस क्षेत्र में, वो पूरी माँ नर्मदा की है और इसकी सेवा कर रहे हैं और हमेशा ये चलती रहे नर्मदे हर जिंदगी भर सेवा करते रहे। ये आपको दिखाए हम, ये माँ नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा है और आपको देख सकते हैं ये इमली के नीचे एक विश्राम कर रहे हैं। ये सभी यहाँ पे है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नमिता खीर है। कहाँ से हो आप? इमलाड़ा से, नसरुल्लागंज के पास। कब से आप परिक्रमा में आ रहे हैं आप? एक मतलब पहली साल। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। थकावट नहीं। क्या नाम है आपका? नेहा मेहरा। क्या बोलना चाहेंगे आप? कहाँ से हो आप? लहलाई, सीहोर जिले। बहुत अच्छा। आपको दिखाई दे युवा भी है जो विश्राम फरमा रहे हैं। भाई कैसा लग रहा है विश्राम करते हुए? आनंद है। हाँ? आनंद है, माई की मौज। माई की नर्मदे मौज हर। आनंद है। हाँ। कितने वर्ष हो चुके हैं आपको? पहला वर्ष है। पहला वर्ष ही है। जी। कैसा लगा पहले वर्ष में आपको? बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई क्या नाम है आपका? राहुल राठौर, कहाँ से हो? बागदा से। कैसा क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा, हर वर्ष से और भी अच्छा लग रहा। आज 5 वर्ष हो गए। 5 वर्ष हो चुके हैं जी। 5 वर्ष से लगातार आ रहे हैं आप? जी जी। तब इसी का बोलना चाहिए, युवा का बोलना चाहेंगे आप? जो युवा घर में, उसी का बोलना चाहेंगे आप? हमेशा माँ नर्मदा की परिक्रमा करे। हाँ तो भाई क्या नाम है आपका? भाई सुनील राठौर। कहाँ से हो आप? जलोदा से। क्या बोलना चाहेंगे? सभी ये बोलना चाहता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है नर्मदा जी की शरण में आकर। सभी को आना चाहिए, 5 दिन की परिक्रमा करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजंती गौर है। यहाँ विश्राम कर रहे हैं? थोड़ी थकान जैसी लग रही है, थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। अभी हमने भंडारा जिम के आए हैं। हाँ, एसी का आनंद आ रहा है। क्या आप देख सकते हैं जो घर है उनको एसी लगाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं ये देखिए ये मैया द्वारा ये एसी लगा हुआ है इमली का पेड़ का, उसका आनंद ले रहे हैं। ये आपको दिखा, ये है। बाबा आप कहाँ से हो? धनपाड़ा। कितनी बार आ चुके हैं आप? मैं 4 बार आ चुका। 4 बार। कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। चमत्कार देखा? शिवरात्रि के रोज ये आपको दिखा, देखिए पंचकोशी यात्रा में माता बहनी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। क्या नाम है आपका? किरण राजपूत।
कब से आप आ रहे हैं यहाँ पे यात्रा में? मैं तो आज ही मिला हाँ? क्या आज ही आए थे, आज पहली बार? हम तो मिलने आए हैं इनसे। अच्छा, मिलने के लिए आए? हाँ, मिलने के लिए इनका आए। अनुभव कैसा रहा? क्या अनुभव इनका कैसा रहा? इनका बढ़िया है, अच्छा है। अच्छा रहा? हाँ, अच्छा रहा। अब भी चलोगे आज? नहीं, अगली बार से जाएंगे। अच्छा, अगली बार से आओगे? हाँ। क्या नाम है आपका? मायाबाई कहाँ से हो आप? लछोरा सर। कैसा क्या लग रहा है आपको ये? बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी बार यात्रा कर चुके हैं आप? 3 बार कर चुके हैं। कोई चमत्कार जीवन का आपका? नहीं, कहीं नहीं चमत्कार, सब अच्छा राजी नहीं, कोई खुश है। चमत्कार मिला आपको जीवन में 3 बार आने से? कोई दर्द का अब नहीं मिले भैया चमत्कार। हाँ, कुछ फायदा मिला कुछ? हाँ फायदा तो मिले। वही तो मुझे क्या फायदा हाँ। मिला आपको? अच्छा लग गया। अच्छा लग रहा है? हाँ। क्या नाम है आपका? अनीता। आप भी पंचकोशी में ही हो? हाँ, कितने वर्ष हो चुके आपको? पहला साल है। कैसा लग रहा है पहले साल में? अच्छा लग रहा है। और यहाँ व्यवस्था कैसी है? सब व्यवस्था की? सब बात, कोई बात की कमी नहीं है, सब अच्छी व्यवस्था है। सारी अच्छी व्यवस्था है? सारी व्यवस्था अच्छी है। क्या नाम भैया आपका? नर्मदा बिहार में गोविंद सिंह राजपूत, कहाँ ग्राम से? लछोरा से, जिला हरदा, क्या बोलना तहसील चाहेंगे आप? टिबंडी। नर्मदा बिहार प्रशासन यात्रा के लिए क्या होना चाहेंगे? यात्रा बहुत अच्छी यात्रा रही है। जो मेरा 4था साल है, मां नर्मदा की कृपा से। हर साल आते हो आप? हाँ, हर साल आता हूँ। कोई चमत्कार में जीवन में क्या आपको? चमत्कार मनोकामना पूर्ण करती है मां नर्मदा। हुई पूर्ण? कोई हुई पूर्ण? हाँ, होगी। क्या पूर्ण जब हुआ? मानता पूर्ण होगी वो होगी। अच्छा, होती है? हाँ, होती है। नर्मदे हर। ये आपको दिखा, देखिए इस आश्रम में देखिए कितनी भीड़ है। आपको दिखा, देखिए चारों ओर आपको दिखा भीड़ है। ये देखिए, ये आपको दिखा। भाई क्या नाम भैया आपका? क्या नाम आपका? मधुसूदन वर्मा। कहाँ से आप? मैं सिवनी मालवा ऐसे भरलाए गांव से हूँ। क्या बोलना चाहिए यात्रा के लिए? यात्रा बहुत अच्छी सुखद है, बहुत आनंद आ रहा है। सब दूर भंडारे चल रहे हैं। आज हम छिपानेर में हैं और छिपानेर में भंडारा प्रसादी प्रसाद नहाए धोए सब बढ़िया। विश्राम यहीं पे आज? हाँ, आज का यही विश्राम। यही विश्राम है जी। गत 4 वर्षों से। भाई क्या नाम भैया आप? मैं भगवान सिंह राजपूत बोल रहा हूँ भैया, हरदा जिले से, गांव लछोरा से। सबसे पहले सभी से कहूँगा नर्मदे हर। नर्मदा मैया की असीम कृपा है और सभी श्रद्धालु अपनी भक्ति भाव से मैया की परिक्रमा 5 दिन की पंचकोशी यात्रा कर रहे हैं और मैया उनके काम भी बना रही है। सारे काम बने हैं? कुछ बनते हैं, सारे तो नहीं बन पाएंगे। जैसा जिसका सहयोग, मैया की इच्छा, 1-2 काम तो हर व्यक्ति के बनते हैं। कितने वर्ष हो गए आपको? मेरे को ये 4था वर्ष है। 4 वर्ष हो गए रेगुलर है। कंटिन्यू आते आते? जी हाँ, और मैया की कृपा बनी है। बच्चे बढ़िया पढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक बैंक में है। सारी व्यवस्था हो गई? हाँ, सारी मैया की कृपा है। बोलो नर्मदे। और क्या नाम आपका? रामनारायण। कहाँ से आप? यह हरदा पचौला से। क्या बोलना चाहिए यात्रा के लिए? क्या यात्रा किसी का है? क्या अनुभव? क्या कितने वर्ष से आ रहे हैं आप? अनुभव तो 10-15 वर्ष हो। 15 वर्ष साल से आप ऐसे आ रहे हैं? कोई चमत्कार जीवन का आपका? कुछ चमत्कार? जीवन कुछ नहीं, मैया की खुशी में आ रहे हैं हम तो। कोई चमत्कार मैया का नहीं। मैया अच्छा रखे, हाथ पास से अंधन वाला बच्चा अपने से आनंद रहे, खुशी वक्ति से आ रहे हैं। कुछ खुशहाली मिली आपको आने से? नहीं, आना तो बिल्कुल खुशहाली भी नहीं। बाल बच्चे हमारे घर आनंद सब देते हैं बच्चे। यही चमत्कार है? बस यही चमत्कार है। आनंद रखती है मैया सबको। और हम तो मैया से यही कहते हैं कि मैया आनंद हमेशा रखना। हमारी कोई मानता कबूलना नहीं है। हमारे घर बार बच्चा सब परिवार खुशी रहे, हमेशा आता रहेगा। ऐसा आता रहेगा। पंचकोशी तो बहुत अच्छी है। पर हमारी यह आत्मा है कि जो करताना और नांदरा जो रखा है, वो सब जलोधा और करुणा धाम रख दे तो हमको बहुत अच्छी बस। नर्मदा घाट पे नहीं है? हाँ, ये 2 गाँव नर्मदा घाट पर नहीं है और नर्मदा का दर्शन नहीं होगा 3 दिन हमको। ये समस्या बन रही है। 3 दिन दर्शन नहीं हो गए? नहीं हो रहा ना, 2 दिन हो गए, तीसरा दिन जाके हो रहा है। नर्मदा जी के लिए तो हाँ, नर्मदा जी के लिए परिक्रमा कर रहे हैं हम लोग। दर्शन नहीं हो तो फिर मतलब क्या? ये दर्शन नहीं हो रहा है? हाँ, 3 रोज तक इसको सीधी की जाए अपने शमशाबाद, जलोधा और करुणा धाम कर। ऐसा होना चाहिए। हाँ, दर्शन हो गए। हाँ, नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं और उनके ही दर्शन नहीं हो रहे 3 रोज तक। 3 रोज तक? हाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था भैया। नर्मदा पंचकोशी यात्रा बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन जो नहीं, रूट दादा मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि दुर्घटना से देरी भली, उस कारण से जो प्रशासन ने जो निर्णय लिया है वो सराहनीय है। मेरे लिए बहुत अच्छी बात है एवं सभी के लिए अच्छा है कि पुल से पुल तक, क्योंकि अगर हम नाव से यात्रा करते हैं
तो दुर्घटना का कोई भरोसा नहीं होता है। वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और 3 दिन तक मदद नहीं होंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सारी चीजों का ये लाभ मिला है। ऐसा 3 कुछ दिन मां नर्मदा दर्शन नहीं होंगी, कब बोल रहा है? नहीं, दर्शन तो देखो समय हमारे हाथ में है। नहीं नहीं होंगे, मैया नर्मदा के दर्शन नहीं होंगे 3 दिन तक। 3 दिन तक नहीं होंगे। 3 4 किलोमीटर दूर चलना पड़ेगा। ये प्रशासन को सोचना चाहिए, सबको ध्यान देना चाहिए, नेतागिरी मत करो। ये मैया नर्मदा जी है, जब मैया नर्मदा का परिक्रमा यात्रा किनारे किनारे चलने चाहिए। सब व्यवस्था गड़बड़ हो रही है। मैया नर्मदा सुनिए, जरा समझिए, इसको जानिए जरा। पहले की क्यों बिगाड़ी आपने? पहले व्यवस्था क्यों बिगाड़ी है? पहले ठीक था, यात्रियों सही से चलते थे। अब इस वक्त क्या है कि ना तो सही मेंटेनेंस है, बेचारी भीड़ भी परेशान है। थोड़ा बहुत सोने के लिए तो चाहिए उनको। सोने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब ये क्या है, आप देख लो, सब भीड़ से ज्यादा गांव में जगह ही नहीं है। पहले सही मेंटेनेंस था, पहले ठीक थे वो गाँव की सारी व्यवस्था हाँ, ठीक थी। पहले गांव में दोनों तरफ एडजस्ट हो जाता था। अब 3 दिन दर्शन भी नहीं होंगे, 3 दिन तक दर्शन अब आप देखो, नर्मदा जी के लिए तो निकले ही है। हाँ। और अगर नर्मदा जी का दर्शन कहाँ होंगे? यही तो बोल रहे, नर्मदा जी के लिए निकले, और अगर नर्मदा जी नहीं मिलेगी तो फिर क्या है, बताओ आप। और क्या आप थोड़ी सी व्यवस्था कुछ गाँव में नहीं है तो क्या नहीं कर सकते क्या? थोड़ी सी गाँव में आप उस पे बने हुए हो तो थोड़ा गाँव में व्यवस्था जमा दो। रोड की कमी थी मात्र बस। तो रोड की कमी थी तो उसको कुछ भी नहीं करना है क्या? हमेशा ऐसा ही रखना है क्या? क्या वहाँ जनता नहीं है क्या? क्या वहाँ जनता वोट नहीं देती है क्या? क्या होता है वहाँ पे? बोलो, क्या वोट नहीं दे रहे क्या? वो वहाँ पे इंसान नहीं है क्या? क्या वहाँ पे धर्म नहीं है क्या? नर्मदा जी के किनारे पे सारी व्यवस्था है, लेकिन क्यों नहीं कर रहे? कुछ कारणों के सारे कितनी जनता को आज रो रहे हैं गाँव वाले। बताओ कितनी वो हो रही ये तकलीफ। उन लोगों से पूछो, सारी जनता वो बोल नहीं रही, सिर्फ मां नर्मदा के पीछे, बाकी उनको दर्द है उस चीज का, हर इंसान को दर्द है, पूछो आप उनसे। लेकिन वो मां नर्मदा के प्रति लगे हुए हैं, इसलिए कुछ बोल नहीं रहे, बाकी उनको बहुत तकलीफ है इस चीज। गाँव में सुधार करो, नहीं गाँव में सुधार करना चाहिए कि तो आपको दिखा, देखिए इनका एक आक्रोश ये है। मेरा मसला ये है, कल है कोई शिवरात्रि, हाँ। अब पब्लिक को तुम करताना भटकेंगे तो वहाँ क्या हेडपंप के वाले ना आएंगे, आएगा के माँ नर्मदा के यहाँ तट पे, माँ नर्मदा के तट पे आएगा के लिए पब्लिक 3 रोज तक नहीं मिलेगी। नहाने के लिए आए, दर्शन करने के लिए आए, हेडपंप वाले ना आएंगे, घर ही नहाते ना वो तो। सरकार के ये है मतलब चिन्ह, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। तो 13 किलोमीटर घुमा कर माँ नर्मदा छुड़वा कर मतलब हेडपंप वाले नहाएंगे वहाँ मैन शिवरात्रि के रोज। सब कर देना चाहिए। पब्लिक की व्यवस्था नहीं जम रही है, ये पब्लिक है वो तो चल रही है, थोड़ी सी आप कोशिश तो करो, उसके आपको भी मिल रहे होंगे, ऐसे थोड़ी नहीं मिल रहे, जनता सब जानती है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखो, जो पहले व्यवस्था थी उसी को जमाओ। थोड़ा सा ध्यान, कुछ गाँव में अगर नहीं है व्यवस्था सड़क वगैरह की तो थोड़ा जमाओ, और वो रोड भी बनवा दो, कोई वो नहीं है। हाँ, तो आपको दिखा, देखिए इनकी मांग है कि जो पुरानी व्यवस्था थी वो सर्वश्रेष्ठ थी, जिसमें उनको मां नर्मदा के दर्शन होते थे, क्योंकि पंचकोशी यात्रा है, मां नर्मदा के दर्शन करने के लिए। अब इनका आरोप है कि क्या ये अभी 3 दिन का हेडपंप के पानी से स्नान करेंगे, मां नर्मदा के पानी में स्नान नहीं कर पाएंगे। देखिए आप देख सकते हैं ये पब्लिक का आक्रोश, ये आपको दिखाया हम। देखिए यहाँ पे पंचकोशी यात्रा का आज यहाँ पे रात्रि विश्राम है, छिपानेर है। प्रशासन एक तरफ बोल रहा है कि 15 से 20 हजार पब्लिक है, 25 हजार पब्लिक है, लेकिन धरातल की बात की जाए तो पूरे गांव में काफी पब्लिक है। हमने आपको घाट दिखाया, घाट पे कि हजारों लोग हैं, हजारों लोग इस साइड है, तो कम से कम अनुमानित यहाँ से 1 से 2 लाख पब्लिक है। और आपको दिखा जहाँ जगह देखिए, ये 33 kV का यहाँ पे उपकेंद्र छिपाने रही है। ये देखिए 33 kV का उपकेंद्र छिपाने है, यहाँ पे लोग रहने के लिए मजबूर है क्योंकि जगह नहीं है। आपका लालचंद मेरा नाम। कहाँ से है आप? बेड़ी से। बेड़ी से? हाँ जी। कोई व्यवस्था यहाँ पे आप यहाँ रुक गए? कोई व्यवस्था नहीं है ना, पानी की व्यवस्था है ना, शासन द्वारा तुम्हारी व्यवस्था सही है, रुकने की दी गई थी आपको, पर वहाँ नहीं रुके आप। तो कहाँ पे रुके? वहाँ पे व्यवस्था थी या नहीं? वहाँ पे वहाँ कौन व्यवस्था, वहाँ भी माई में रहे हम, वहाँ भी व्यवस्था नहीं थी। हाँ, और उसके बाद में यहाँ भी रहे थे, ये जंगल में रह रहे हैं। जंगल में रह रहे हैं। और आगे गाँव में व्यवस्था नहीं है? वो आगे तो मैं गया नहीं भाई। अच्छा, यही रुक गया।
लाइट कोई व्यवस्था नहीं नहीं है। लाइट नहीं है, पानी भी नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे भी, इनके छोटे छोटे बच्चे भी है और रात में यहीं रहेंगे ये। क्या नाम है आपका? निशा तिलवारे, कहाँ से हैं आप? ठाकुर। क्या अभी रात को ही रुकोगे आप यहाँ पे? हाँ, रात में यहीं रुकेंगे। शासन द्वारा व्यवस्था की गई रुकने की, आपको वहाँ पे व्यवस्था नहीं थी क्या? वहाँ पे कुछ भी नहीं थी, खाना पीना खिलाया उन्होंने अच्छा हमको तो। बस वहाँ भी व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे रुकने की व्यवस्था नहीं थी? नहीं थी। इसलिए जंगल में फिर आ गया आप रहने के लिए यहाँ पे। हाँ, आपको दिखा, देखिए एक परिवार नहीं कई परिवार है, आपको दिखा कितने टेंट भी लगा लिए और रात में यहाँ पे लाइट भी नहीं है। ये आपको दिखा हाँ एक आधा टैंकर तो छुड़वा दो पानी के लिए। पानी की व्यवस्था हाँ, भी नहीं है। अब माई में पानी लेने वहाँ जाएंगे अंधेरे में। अंधेरे में जाओगे रात में। ये आपको दिखा, देखिए खाना बना रहे हैं। रात में हम लोग कैसे रहेंगे? कहाँ भोपाल से आए हैं। भोपाल से? हाँ, नेहरू नगर कोटरा। नेहरू नगर से? नेहरू नगर कोटरा अभी पानी का हिसाब फिर अभी आपने माई में से नीचे से लेके आए। तो काफी दूर होता है यहाँ से, आधे किलोमीटर है। आप लगी रहे दूर तो अभी तो फिर कोई बात नहीं, लेके तो आ गए पानी तो। वहाँ रहने की व्यवस्था थी, वहाँ उन्होंने क्या बोला? फिर वहाँ रहने की व्यवस्था थी, वहाँ व्यवस्था नहीं हुई? ये पहली बार आए ना, पहली बार का है ये। नहीं वहाँ पर रहने की व्यवस्था थी, वहाँ मनी है, नहीं कहाँ बहुत पर भीड़ है वहाँ पे। हाँ, भीड़ ज्यादा, परेशानी हो रही, इतनी पब्लिक में क्या जाएंगे? यही रुक गए आप? यहीं रुक गए, यहीं पे रुके हम लोग। कहाँ पर ये रुकने का नहीं है, नहीं तो जनता के लिए यहाँ गवर्नमेंट ने पानी का टैंकर खड़ा करना चाहिए ना। पानी भी हम वहाँ से भर भर के ला रहे, लाइट की नहीं है, पानी नहीं है ना हमको। फिर अब देखते हैं अब क्या होता है, अभी नारा होगा जब। नहीं तो ये बहुत पावर का जा तो रहा ऊपर था। ये आपको दिखा, देखिए यहाँ पे ना लाइट की व्यवस्था है ना पानी की व्यवस्था है। और आश्रम की रही बात आश्रम की, तो आश्रम में इतने व्यक्ति ठहरने की व्यवस्था नहीं है। तो ये लोग यहाँ देखिए, ये देखिए, तो ये लोग सारे यहाँ बन गए, यहाँ रुक गए और खाना। अम्मा कहाँ से हो आप? कहाँ से हो? बैड़ी से। व्यवस्था नहीं रुकने की, यहीं रुके आप? हाँ, आप नहीं रुक रहे? यहीं रुके? हाँ, लाइट की व्यवस्था भी नहीं है? अभी नहीं है व्यवस्था। पानी की व्यवस्था भी नहीं है? नहीं है। ये पानी कहाँ से लाया फिर आपने? हमने उधर से लेकर आए। ये देखिए, ये नहाने वैसे लिया है ना? हाँ। ये आप दिखा, देखिए ये व्यवस्था है। देखिए ऐसे ही यहाँ पे रह रहे हैं। देखिए कांटे भी है, जो आपको दिखाए कांटे भी है और यहीं पे खाना बना रहा है। मैं खाने की व्यवस्था भी नहीं मिली आपको वहाँ पे? नहीं मिली। खाने की व्यवस्था मिली? नहीं मिली। तो फिर आप 3 बजे यहाँ बना रहे हैं आप? हाँ, 12 बजे आ गए। 12 बजे आ गए थे? हाँ, भंडारा बिन पत्ती आया हम तो। भंडारा पत्ती नहीं आया? नहीं आया। तो आपको दिखा, देखिए 4:15 बज चुके हैं अभी। 12 बजे आ गए थे, भंडारा भोजन नहीं मिला तो खुद भोजन बना रहे। आटा घर से ला देगा आपने कि? घर से लाए, घर से हमने। अच्छा, रख के लाए थे? हाँ, रख के लाए। 4 बजे भोजन करोगे? हाँ, 4 बजे शाम को करेंगे। 5 बज जाएगी? हाँ, 5 बज जाएगा, अभी खाना सेकेंगे जब तक। हाँ। ये आपको दिखा दे हम, देखिए ये व्यवस्था है। हाँ, गवर्नमेंट का कोई सा काम हो ना तो सुनिए, गवर्नमेंट का कोई सा काम हो ना तो टैंकर भी, शौचालय भी, कैंट भी, लाइट भी सब खड़ा हो जाता है। हाँ, और जो गरीब जनता कर रही है यात्रा, उसके लिए कुछ खड़ा नहीं होता है। कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, हम भोपाल से आते हैं, 40-50 लोग, कोई व्यवस्था नहीं है। बदलाव किया तो कुछ सुविधा तुम लोग को करना था ना। सुविधा पहले भी आ रहे थे, पहली बार मेरे को 14 साल हो गए आते। पहले व्यवस्था ठीक थी? हाँ, इस साल व्यवस्था बिगड़ी है? नहीं बिगड़ी इस साल, मतलब पंचकोशी मतलब उन लोग घुमाई है ना, पंचकोशी साइड पे। हाँ, हम लोग उस साइड जाते थे। उस साइड जा रहे थे? हाँ, अभी हेड़ी ना होता भाई, कुछ तो व्यवस्था होना चाहिए ना, कुछ तो होना करना। बसंती निमोरी। कहाँ से आए आप? भोपाल से। कोई व्यवस्था कब से आ रहे हो ये यात्रा में? अभी ये दूसरा साल है हमको। पहली बार व्यवस्था ठीक थी? हाँ, ठीक इस बार आप जंगल में रुक गए यहाँ पे आप? हाँ, उनने रोका है हमको यहाँ। क्या बोला उन्होंने? हाँ, यही रास्ता से निकाला है ना। अच्छा, जगह इधर दिख गई तो हम इधर आ गए। अच्छा, इधर आ गए ना? जगह आ गया, दोपहर में ही बैठे हम तो, पूरे घाम में भोजन बैठे। मिला आपको? भोजन तो गए थे पर जिमरा था। वहाँ भंडारा नहीं मिला? नहीं मिला भंडारा। नहीं मिला? भंडारा मिला ही नहीं आपको? नहीं मिला, ये लोग गई थी भंडारे में, लोगों ने कुछ नहीं खा के आए। हाँ, भंडारा बीत गया था, खत्म हो गई थी रोटी। अच्छा, खत्म हो गया, खाना खत्म हो गया था? खाना खत्म हो गया। तो 4 बजे बना रहे हो यहाँ पे आप? हाँ, 4 बजे हम बना रहे हो? हाँ, खा रहे हैं आप तो आपको दिखा दे, देखिए शासन दावे करती बड़े बड़े, बाकी हम इन यात्रियों की सारी व्यवस्था करेंगे, लेकिन ये देखिए जंगल में पड़े हैं। जंगल में पड़े हैं। कहना है ज्यादा नहीं तो इतनी जगह में कैंट, पानी का टैंकर, शौचालय तो लगाना चाहिए ना लेडीज के लिए। हाँ,
हाँ? शौचालय व्यवस्था भी नहीं है। कहाँ है शौचालय की व्यवस्था, बताइए मुझे। कोई कहाँ पे व्यवस्था नहीं है। कहाँ खड़े हैं? शौचालय है कहीं पे, दिख रहा है तुम्हें? कहीं खड़ा है क्या शौचालय का? नहीं है। नहीं, हाँ। हाँ? ना पानी का टैंकर खड़ा है कहीं पे, ना कोई कैंट लगा है, लाइट ही नहीं है, तो क्या करोगे आप? हाँ? व्यवस्था करना चाहिए ना गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट का काम रहता तो सब पूरी व्यवस्था हो जाती है। और गरीब के लिए क्या व्यवस्था होती है? हाँ? ये आपको दिखा दें, ये आपको दिखा, देखिए ये आपको दिखा, देखिए ये व्यवस्था के नाम पे आपको दिखा दें हम। देखिए ऐसे खुले में यहाँ पे लाइट भी नहीं है और पानी की व्यवस्था भी नहीं है। अब इन्हें रात भर ऐसे ही गुजारना पड़ेगी। आप यूपी भैरुंगा। मतलब क्या कुछ व्यवस्था पंचकोशी को लेकर यहाँ पे शासन की ओर से? आज पंचकोशी की यात्रा है जिसमें मां नर्मदे की यात्रा करते हैं लोग। इसको लेकर के पुलिस विभाग, होमगार्ड, राजस्व विभाग और कोटवार की सम्मिलित रूप से एक व्यवस्था बनाई गई है। जैसे घाटों पे आप देखोगे तो घाटों पर सिविल वॉलेंटियर्स नियुक्त किए गए हैं, उसके अलावा एसडीआरएफ भी नियुक्त की गई है, वो दादा धुनी वाले आश्रम के घाट पर भी और निम्बार्क आश्रम घाट पर भी। इसके अतिरिक्त पुलिस लाइन से भी 25 का बल आया है। थाना गोपालपुर और थाना भैरुंदा का बल चूंकि रोड पर और अन्य जगहों पर भी लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त 20 से 25 कोटवार भी है जिनको भी शामिलाना रूप से हम लोगों ने लिया है। आयोजन समिति के वॉलेंटियर्स का उपयोग करके हमने इस सम्मिलित रूप से एक प्रकार की व्यवस्था की गई है, जिसको आप देख सकते हो भली भांति रूप से लगी हुई है और सुरक्षित रूप से चल भी रही है। संख्या क्या रहेगी आज की? वर्तमान में तो 10,000 के लगभग अभी छिपानेर में है और लगभग 4,000 के लगभग जो ब्रिज है वो पार भी कर चुके हैं पब्लिक, और इस तरीके से आना जाना लगभग लगा हुआ है। रात्रि विश्राम यहीं पे आज? कुछ लोगों का एक बहुत बड़े जत्थे का तो जो पड़ा है वो छिपानेर ही रहेगा, और कुछ लोग चूंकि आगे भी बढ़ चुके हैं तो वो बढ़ चुके हैं आगे। शासन की कुछ भोजन व्यवस्था भी है, कुछ व्यवस्था भी शासन की ओर से? शासन की ओर से नहीं है, आश्रम के माध्यम से। शासन के माध्यम से। आश्रम जाट कहाँ से? ग्राम दावटा, तहसील खातेगांव, जिला देवास। सर जी आइए। रविंद्र भारती चौड़कृत पंचकोशी पद यात्रा, ये 40वां वर्ष इस यात्रा का है। ये यात्रा 39 साल से निरंतर चल करके बीजल गांव आती थी। उसमें भारी समस्या का सामना करना पड़ता था नाव से, इसलिए हमारी समिति ने बैठ करके ये निर्णय लिया, क्योंकि हम 26 यात्राओं का संचालन करते हैं। मां नर्मदा जी के किनारे पे लघु पंचकोशी पद यात्रा है, उन यात्राओं में मैं अध्यक्ष हूँ और हमारे कालमुखी से सालक राम जी केलकर वो भी हमारे साथ ही चल रहे हैं। कहाँ से आप? मैं हरदा से। ये यात्रा की व्यवस्था कैसी का यहाँ पे? आप यहाँ पे कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? नहीं, और जगह की अपेक्षा छिपानेर फेल हो गया है भैया, बिल्कुल। ना तो इनके भंडारे में दम है, ना इनके कोई व्यवस्थापक मुझे समझ में आए, ना कार्यकर्ता लोग सक्षम है, इसलिए छिपानेर तो फेल है। कोई मतलब नहीं यहाँ पे? कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो अपना लाओ, अपना बनाओ और अपना खाओ। और बहुत सारे लोग लाए हैं, बहुत सारे लोग लाए हैं, नर्मदा जी के किनारे बना रहे हैं और खा रहे हैं। भूखे निकल के आते लोग? हाँ, बहुत सारे लोग भूखे निकल गए, लेट होने के कारण। व्यवस्था है नहीं, कुछ नहीं है। व्यवस्था कैसी क्या है भोजन की यहाँ पे? व्यवस्था बिल्कुल भंग है, अच्छी नहीं है, और बीच में परस रहा है, अगल बगल छोड़ रहा है, ये क्या मतलब है? मतलब आधे लोग भूखे निकल? हाँ, आधे हम तो भूखे एक पूरी खा के आ रहे हैं हम तो, और परस ही नहीं रहे लोगों नहीं, तो हमको उलाख बेस परस रहा है। ये कौन से तरीके? हाँ हाँ, व्यवस्था गड़बड़ा गई यहाँ। आपका नाम? आप मेरा नाम रामविलास सूर्यवंशी है, कहाँ से हैं? मैं ग्राम तचपुरा से हूँ। कैसी व्यवस्था कैसी क्या है? व्यवस्था में क्या है कि यहाँ कार्यकर्ता बहुत कम है और व्यवस्था नहीं है, मतलब आधे लोग भूखे चल गए बेचारे। भूखे चले गए आधे? हाँ, आधे लोग भूखे चले, जिनने जो लाए सामान वही अपने जेब से ही खा रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? टीका मोड़ के। आप भी परिक्रमा कर रहे हैं? हाँ जी, कितना परिक्रमा कर चुके हैं? चौथी बार है, अब 3 बार कर चुके हैं, चौथी बार का है ये। 4 बार में कैसा क्या लगा परिक्रमा में? अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? करिश्मा। कब से कर रहे हैं परिक्रमा? 3 साल से। कैसा लगा 3 साल में? क्या अनुभव बहुत रहा? अच्छा, बहुत कुछ अच्छा चमत्कार जीवन का देखने को मिला कहीं? जी। चमत्कार बहुत अच्छा लगता है, और बहुत अच्छी सब लोग सेवा भी करते हैं, जगह जगह रुक रुक कर चाय वगैरह सारी चीजें होती है। सारी व्यवस्था ठीक रहती है? हाँ, बहुत अच्छे। हर हर नर्मदे। ये आपको जैसे धुनीवाला बाबा के मंदिर में भी हम धुनीवाला बाबा के मंदिर के प्रांगण में भी बैठे हैं यहाँ पे अभी है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभ नाम कपिल शर्मा, हरदा से। इस यात्रा के लिए क्या बोलना चाहेंगे? यात्रा कैसे? मैं यात्रा के लिए ये बोलना चाहूंगा कि जो यात्रा इन लोगों ने इस बार करी है, जो मार्ग रखा है वो मार्ग बहुत ही गलत है। उसमें जैसे कि इन लोगों ने करताना से करा है, तो वो करताना वाला मार्ग बहुत गलत है। वहाँ पे माई का कोई संपर्क नहीं, वहाँ तक दूर दूर तक। और माई की जो परिक्रमा होती है पंचकोशी,
तो वो माई किनारे होती है, तो हम इसके खिलाफ है। नांदरा गाँव बहुत बेकार है, वो यात्रा नहीं, वो भी नहीं, बिल्कुल नहीं होने का चाहिए था। इसके लिए इधर से ये अपने शमशाबाद जलौदा होते हुए इंडिया का मार्ग ठीक था वो। तो समस्या क्या रही, क्या क्या मतलब समस्या क्या रही? अब वो समस्या शासन प्रशासन की है, उसमें उनको समस्या, हमको कोई समस्या नहीं है। पब्लिक को घुमा के ले जा रहे अखिलेश शर्मा। हम अभी यात्रा का पड़ाव छिपानेर धुनीवाला बाबा के जो मंदिर है यहाँ पे है, और आपको भीड़ दिखाया, आपको हम देखिए कितनी अत्यधिक भीड़ है। आपको हमने अभी निम्बाक आश्रम भी दिखाया और आपको दिखाया धुनीवाला बाबा का आश्रम है, इतना लंबा खड़ा आपको दिखाया, भीड़ दिखा दे कितनी मात्रा में भीड़ है, ये देखिए। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है इनकी रहने की व्यवस्था क्या होगी रात में। आप तो क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह राजपूत, कहाँ से आप? ग्राम रिजगांव, तहसील हंडिया, जिला हरदा से। क्या बोला चाहेंगे यात्रा के लिए? यात्रा के लिए व्यवस्था शासन प्रशासन की व्यवस्था नहीं है, जनता है क्या निवास व्यवस्था क्या रहेगी, रात की व्यवस्था क्या? निवास व्यवस्था बहुत कमजोर है। हाँ, जनता तो इतने लोग कहाँ से कहाँ रहेंगे रात को? आप ये तटों पे है, माँ नर्मदा के तट पे कोई शासन प्रशासन की ओर से व्यवस्था नहीं है। हाँ, बाकी जनता अपने कल हिसाब से करताना में, कल व्यवस्था करेगी। करताना में रहेगी यात्रा, उसके क्या बोले करताना में जाए कल? करताना पहुंचेगी जनता जब पता चलेगा शासन प्रशासन का कि वहाँ तो कितनी मैया नहीं है, वहाँ व्यवस्था तो नर्मदा मैया नहीं है। क्या करें, पर बैराज डैम है बमोरी के स्थित तहसील हंडिया अभी तो में। नहीं बना ना? भरा तो नहीं है, पर हाँ। शासन प्रशासन तो अग्रणी कार्रवाई चालू करता है समय से पहले। हाँ, अब कितनी सफलता पूर्वक योजना होती है ये समय 2 दिन दर्शन बताएगा। में माना जाके हाँ, 2 दिन दर्शन होंगे। नहीं होंगे। हाँ, आने वाले समय में अब जो अगले पड़ाव पे 2-3 दिन दर्शन नहीं होंगे, तीसरे दिन होंगे, कितने दिन होंगे? हंडिया में। हंडिया में भी जाके होगा। हाँ, जहाँ अंतिम पड़ाव वही दर्शन होगा। वहीं होंगे, बाकी 2 दिन में सही रहेंगे सभी दर्शन। क्या नाम है आपका? विपत सिंह देवड़ा। इस यात्रा के लिए क्या बोलेंगे? जैसे व्यवस्था है, व्यवस्था के लिए क्या बोलेंगे? व्यवस्था यात्रा की प्रशासन की देखा जाए तो कोई व्यवस्था नहीं है हाँ, यात्रा में, क्योंकि सब तटों पे बैठे हैं हाँ, यात्रीगण। कोई रहने की, पानी की कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है। और अगले 2 पड़ाव, जो 2 पड़ाव है, वहाँ पे नर्मदा जी के दर्शन भी नहीं होंगे। अभी लोगों को पता ही नहीं है, प्रशासन के द्वारा कुछ समझाया भी नहीं गया है कि कहाँ रुकना है, कहाँ विश्राम है, कहाँ व्यवस्था है। ऐसा कुछ अभी कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई समझाया गया प्रशासन। हजारों लोग हैं, हजारों लोग। ये आपको दिखा दे कि हजारों लोग हैं। ये देखिए रोड पे बैठे हुए हैं, ये आपको दिखा, रोड पे बैठे हुए हैं और नर्मदा की माँ के तट पे ही है, मैया किनार पे ही है। ये आपको दिखा इतने लोग हैं और शासन के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं, इनके रहने की व्यवस्था। ये आपको दिखा कि भीड़ अत्यधिक यहाँ पे मिली कम मिली। कम मिली, तो अब बनाओगे आप? हाँ, बाटी बना। ये खरीद के लाए अंडे आपने? ये हाँ, नहीं, मोल लाया। अच्छा, मोल के लाए? मोल के लाया है। ये आप देख सकते हैं। देखिए भोजन के लिए भी प्रशासन एक और बोल रहा है कि 25-30 हजार कुछ लोग यहाँ पे रह रहे हैं और भोजन की व्यवस्था के लिए देखिए खुद खरीद के ला रहे हैं। और आप खाना बना के, आप खाना बनाओगे? हाँ, खाना बना। सुबह से भूखे ही हो? नहीं, थोड़ा बहुत नाश्ता पानी रास्ता में मिला, भोजन नहीं मिला। हाँ, भोजन अब आपको दिखाएं, यहाँ रह रहे, कोई सुविधा नहीं है। कहाँ से हो आप? सिवनी बनाता यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है रहने की? आप क्या है? ये ऐसे सोई भैया, यही है। खुली हुई है, बाकी वहाँ कोई व्यवस्था नहीं मिली? वहाँ पे व्यवस्था तो ऐसी सब जगह। रात को ऐसे रहोगे? रात भर ऐसे रहोगे आप? खुले में रहोगे रात भर? तो आपको दिखा, देखिए व्यवस्था के नाम पे आपको दिखा, तुमको ऐसी रात गुजारना पड़ेगी कि यहीं पे आप, यह है व्यवस्था, रात खुले में ऐसी रहना पड़ेगा। नहीं, देखिए ये एक और दावे है कि इन यात्रियों की सारी व्यवस्था है, लेकिन इन्हें खुले में ऐसे ही रहना पड़ेगा है। ये आपको दिखा, ये व्यवस्था है। चल, क्या नाम आपका? मंजू मालवी, कहाँ से हो? बड़ा खड़काला, सिवनी मालवा। सिवनी मालवा से। हाँ, कितनी बार यात्रा में आए आप? पहले दूसरी बार, इनका तीसरी बार, हमारा दूसरी बार है। पहले अच्छी व्यवस्था थी या अभी सब व्यवस्था नहीं? ऐसी व्यवस्था है। पहले कैसी व्यवस्था थी? ऐसी रहती पहले भी और अभी भी ऐसी। मतलब खुले में रहना पड़ता है? हाँ, खुले में। शासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं। भोजन हुआ ही नहीं हुआ आपका? हो गया हमारा। अच्छा, भोजन हो गया आपका? बनाया खाया। अच्छा, आपने खुद ने बनाया? आपने? हमने तो अपना बनाया, दाल बाटी वगैरह जो बनाना था। हाँ, वो जगह साफ करी, बनाया पेड़ के यहीं नीचे, पे? यहीं पे वो पेड़ के नीचे हाँ, हाँ। खेतों में जगह साफ करके बनाया और फिर खाया। अच्छा, आपने खुद नहीं बनाया? हमने अपना लेके आया और यहाँ से बाकी कोई सुविधा नहीं मिली? लाइट भी नहीं होगी? लाइट तो यहाँ हम क्यों, बिजली हुए हैं तो लाइट
व्यवस्था पानी की पानी भी इन्हीं लोगों से मोटर चलवा के भर रहे हैं। हाँ।